मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 34वीं आयत, 33 के बाद 34 हम पढ़ेंगे। और प्रभु वहां क्या कह रहे थे? उसने भीड़ को चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सर पे हाथ रख के बोलिए, प्रभु तेरा एक एक वचन सर से लेकर पांव तक तेरे वचन की सामर्थ मुझे छुए और मेरे विवेक में, मेरे बुद्धि के अंदर इस वचन के द्वारा समझ बढ़ती जाए। आमीन। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। जब पतरस को उसने शैतान कहा और डांटा, फिर उसके बाद वहां जितनी भीड़ खड़ी थी, यीशु मसीह सारे भीड़ को बुलाया और अपने चेलों को बुलाया और कहा, सुनो। उसने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। आप किसके पीछे चलने का निर्णय लिया है? सच में यदि आप यीशु के पीछे चलने का आपने डिसीजन लिया, आपने निर्णय लिया, तो वह अपने आपे से इनकार करे, मतलब खुद का इनकार, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए, बोलिए अपना क्रूस। सब व्यक्तियों को, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, नाती हो, पोता हो, परपोता हो, कोई भी हो, सबको अपना अपना क्रूस उठा लेना है और चलना है मसीह की इच्छाओं में। आमीन। इसको समझिए आप। सीधा क्या लिखा हुआ है? अपने आपे से इनकार करना। बोलिए आपे से इनकार करना। मतलब खुद की पहचान हमें अस्तित्व में नहीं लाएगी। अहम, मैं शब्द को फिनिश करना है अपने अंदर से। मैं ये, मैं वो, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। हेलो, समझ रहे हैं? मैंने बहुत बड़ा नौकरी कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया है, मैंने ये कर लिया। मैं बोलो मैं। ये जो मैं शब्द है, प्रभु कहता है कि वो मैं शब्द को फिनिश करो अपने अंदर से। प्रभु कहता है अपने आपे से इनकार करो। यदि आपको यीशु के पीछे चलना है तो आपको अपनी जिंदगी में बसने वाला, आपके हार्ट के अंदर बसने वाला अहम को फिनिश करना है। पहली बात, जब तक आपके अंदर मैं शब्द रहेगा वो आपके अंदर नहीं आ सकता। जब तक आप अपनी पहचान बनाने का प्रयास करोगे मसीह के साथ में, मसीह के राज्य में, वो अपनी पहचान आपके अंदर नहीं देगा। हेलो, ध्यान से सुने। मैंने ये कर लिया है, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, ऐसा बहुत सारी बातें। पर यदि आप सर्वशक्तिमान के पीछे चलते हो, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, यदि आप दुनिया बनाने वाले के पीछे चलते हो, तो क्या लिखा है यहां पर? ध्यान से इसको पढ़ो। वह अपने आप से इनकार करे। बगल वाले से बोलो, अपने आप से इनकार करो। इसको सही शब्दों में कहें, खुद को खत्म कर देना है, सेल्फ डेथ। अपने आप को, अपनी पहचान कायम करने वाले लोग, अपना अस्तित्व, अपना एक जोर, अपना एक बल को फोकस करने वाले लोग, अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान को फोकस करने वाले ऐसे लोग, परमेश्वर कभी भी अपनी पहचान उस व्यक्ति के अंदर, उस बहन के अंदर नहीं देंगे जो बहन कहती है मैं, जो कहती है मैं, जो कहता है मैं सब कुछ। खुद का इनकार करना। मैं कौन हूं?
मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर प्रभु आ चुका है। क्योंकि याद रखो कि आप, मसीह ने जो क्रूस उठाया, फिलिपियो अध्याय 2:5 से लेकर के 10 तक पढ़ना है, आपको नोट कर लेना है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। क्या किया भैया? लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6वीं आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं समझा। वो मुर्दे को जिंदा करता था पर अपने आप को परमेश्वर नहीं समझता था। वो अंधे को आंखें देता था पर अपने आप को परमेश्वर नहीं समझता था। 6 पद में क्या लिखा? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, वो परमेश्वर के स्वरूप में था पर वो अपने आप को ऐसा कुछ समझा नहीं। 7वीं आयत में पढ़िएगा, लिखा है कि वह वरन अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कर दिया भैया? हाँ, क्या कर दिया? शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। ओ बोलिए, मनुष्य के जैसा हो गया वो। याद रखो, क्या यीशु मसीह ने कभी घमंड किया क्या? ओ जी मैंने मुर्दे को जिंदा किया है, सुनो मैं ये हूं, मैं वो हूं। प्रभु तो दास का स्वरूप धारण कर लिया। और उसके बाद 8वें पद में क्या लिखा है? पढ़िएगा, उसके नीचे लिखा है, मनुष्य के रूप में परमेश्वर प्रकट होकर के अपने आप को दीन कर लिया। क्या कर लिया? और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु सहेली, क्रूस की मृत्यु सहेली। हालेलुया। मुर्दे को जिंदा करने वाला खुद हमारे आपके लिए मरा। सुनो ध्यान से, मरा कि नहीं मरा भाई? जो मुर्दे को जिंदा करता है उसे कोई मार सकता है भला? जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है उसे कोई मार सकता है भला? 4 दिन के मरे हुए लाजर को यीशु ने जिंदा किया, पर यीशु हमारे लिए खुद मरा। जरा सोच के देखो। इसीलिए प्रभु कहता है वहां पर कि खुद अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आपको अपना क्रूस उठाना ही पड़ेगा। शायद वो निंदाओं का क्रूस है आपकी जिंदगी में, हमें उठा लेना है, पर यीशु के पीछे चलना है। शायद आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी का कुछ क्रूस है, उसे उठा लेना है। लज्जा आपके जिंदगी में आ रहा, उसे क्रूस को उठा लेना है। याद रखो, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, पर उसने अपना क्रूस उठाया कि नहीं उठाया? वो घमंड तो नहीं किया। खुद का इनकार आपको करना ही है। आगे पढ़िएगा उसको, क्या लिखा हुआ है? 35 पद को, आइए 35 पद को पढ़ेंगे हमारे साथ। और उसने भीड़ को, जो कोई अपना, लिखा है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आमीन। याद रखो 36वीं आयत, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, उसे क्या लाभ हो सकता है अगर वो मर ही जाएगा? 37 आयत, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? 38वीं आयत, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जात के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो और वो आपसे लजाए? ध्यान से सुने इस बात को। क्या लिखा है 34-35 आयत में पढ़िएगा। एक कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। हेलो, ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं क्या? लोग आज अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए किसी का मर्डर कर रहे हैं। जमीन को हड़पने के लिए किसी का मर्डर कर रहे हैं। जो कोई अपने आप को बचाने की अपेक्षा रखता है, जब आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो याद रखो कि हम अपने आप से नहीं बच सकते। हमें बचाने वाला यीशु है।
हाथ उठा के बोलो, हमें बचाने वाला यीशु है। आमीन। क्योंकि जब लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे खुद बचने के लिए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे खुद सुरक्षित होने के लिए, तो याद रखो कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, मनुष्य का ताकत सीमित है। वो आज है कल वो ख़त्म होता है, आज है या सुबह नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है कि उस असीमित शक्ति के साथ अपना जुड़ाव होने दो, उस असीमित शक्ति के साथ अपना मेल मिलाप होने दो। इसलिए प्रभु कहता है कि खुद के आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का क्या अहम रोल है, क्या आप अपना विश्वास किस पर रख रहे हैं, आप अपना भरोसा किस पर रख रहे हैं। कहता है कि क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कुछ ऐसे क्षण आवे जो आपकी ज़िंदगी में आपके मुताबिक ना हो, आपके इच्छा के अनुसार ना हो, आपके पसंद के अनुसार ना हो, पर इसको सोच लो कि वो क्रूस है जो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। हम उसे उठाना ही है, हम उसे उठा करके परमेश्वर के पीछे चल देना है, यीशु के पीछे चल देना है। जो दुख आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो दुख आपको गरीब बनाने के लिए आ रहा है। जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको नाश करने के लिए आई हैं। याद रखो कि हमने शुरू में इस चीज़ को पढ़ा, यीशु ने कहा अवश्य है कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी हमने दुख उठाएगा। शास्त्री, फरीसी और महायाजक उसे क्या करेंगे? मार डालेंगे। और फिर उसके आगे क्या लिखा है? वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होगा? इसको भी तो हमें देख लेना है। हो सकता कि आपकी जिंदगी में क्रूस का वो पहचान आ रही हो, आने दो। आप सच बोलोगे, अगला झूठ बोलेगा, बोलने दो। आप पवित्रताई से चलोगे, अगला पाप करेगा, पर आप अपनी पवित्रताई को नहीं छोड़ो, आप अपने सच्चाई को नहीं छोड़ो। आप अपने आप को बना के रखो उस दुख के घड़ी में भी सच्चाई से, उस अशुद्धता के टाइम में भी पवित्रताई से आप अपने आप को बना के रखो। हो सकता है चारों तरफ पाप दिखाई दे रहे हो, आपके आजू बाजू में पाप और गुनाह हो रहा हो, और पाप और गुनाह का बल आपके सम्मुख दिखाई दे रहा हो, पर उस गुनाह और पाप के बीच में अपने आप को पवित्रताई से चलाओ। ये क्रूस उठाना हुआ। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ आंसू आ रहे हैं दुख क्रूस उठाने के कारण, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कुछ दर्द आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वो दर्द जल्दी ही खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम है। आपका यीशु दुख उठाया कि नहीं उठाया? वो आपके लिए कष्ट सहा कि नहीं सहा? पर याद रखोगे लिखा है कि वो जी उठा तीसरे दिन। पीड़ाएं आ रही हैं, इसका संकेत ये नहीं कि आप नाश होने वाले। जब आप यीशु के साथ आ जाते हैं, जब आप प्रभु के साथ अपनी सहमति देते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को अर्पित कर लेते हैं, तो चिंता मत करो, जो समय आपके लिए आ रहा है वहां भलाई पैदा होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। आपका छोटा मैं कह रहा हूं, वहां भलाई पैदा होगी आपके लिए। अगर वहां आंसू आ रहे हैं तो वहां आनंद आना अवश्य है यीशु के नाम में। आमीन बोलो। वहां अवश्य है कि आनंद आएगा। आमीन बोलो। जो कुछ खोया है वो आप वापस लेके आ सकते हो। यीशु जो कुछ कह रहे हैं कि जो कुछ आपकी जिंदगी में खोया है प्रभु उसे आपको वापस देंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।